आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। अब देखा जाए, उसने बताया कि एक दुकानदार है, वो अपने वस्तु का लागत मूल्य से जो अंकित मूल्य है वो 25% अधिक अंकित करता है। तो देखते हैं, पहले इसको बेसिक पर देखा जाए कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैंने मान लिया कि इसका लागत मूल्य 100 रुपया है और वो बता रहा है कि इस पर कितना अधिक अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, मतलब कितना हो जाएगा भाई, 125 रुपया हो जाएगा। अब देखते हैं, अब उसने बताया कि नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। तो चलो भाई, छूट कितनी हो गई, 10% की छूट हो गई। अब बताओ, जब छूट हमें पता है, अंकित मूल्य पता है, तो क्या विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आप बोलोगे भाई बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 125 गुणा कितने की छूट, 10 की, 90/100, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 नवा कितना होता है भाई, 225/2। टेबल तैयार कर लो भाई, भाग देंगे कितना आएगा, 112 रुपया 50 पैसा। अब देखते हैं भाई, लागत मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस सीपी 100 रुपए की वस्तु है, बेच कितने में रहे, 112 रुपया 50 पैसे में। तो बताओ भाई, आप बोलोगे कितने का लाभ हो गया, भाई लाभ हो गया हमारा 12.5 रुपए का। तो अब हमको 12.5 का लाभ है, तो पूछा कितने परसेंट की, तो प्रतिशत लाभ बराबर, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 12.5 गुणा 100 बटा कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तब ये आ जाएगा हमारे पास 12.5%। मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 12.5%। ये बात तो थी बेसिक से। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कि हमको इस तरह से सजाएं क्वेश्चन को। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं भाई, इसको हम रेशियो से देखते हैं कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। अभी जो आपको कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो मैंने बताया था, सीपी से एमपी, एमपी से एसपी और सीपी और एसपी का कॉन्सेप्ट वही रखते हैं। यही कॉन्सेप्ट पर सीपी से एमपी और एमपी से एसपी और एमपी की वैल्यू सेम, तो बताया क्या बचेगा भाई, सीपी और एसपी। अब इसी पर सेट कर दो, सारा क्वेश्चन आ जाएगा। इसने बोला 25% अधिक अंकित करता है, क्या अधिक अंकित करता है बता चुका हूँ, ये अधिक के लिए इंक्रीज। अब ये कितना इंक्रीज कर रहा है, 25%। 25% का मतलब क्या होता है भाई, बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, 1/4, मतलब 4 की वैल्यू कितने में, 5 में। अब कितने का डिस्काउंट बता रहा है भाई, डिस्काउंट हमारे पास है नहीं है। इसने बोला है, सॉरी 1 मिनट देख लो क्वेश्चन भाई मैं। इसने बताया कि 10% की छूट देता है, 10% छूट, 10% का मतलब हो गया 1/10, मतलब 10 की वैल्यू, 10 की वस्तु कितने में, 9 में। अब देखा जाए भाई, ये हमको पता हो गया। अब इसने पूछा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो अब देखते हैं, जब ये वैल्यू ऊपर वाली दिया है, सीपी की वैल्यू दिया है, एमपी की वैल्यू दिया है, तो बताया था इन दोनों का ये मल्टीप्लाई होता है। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ वही पुरानी बात कि आप इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या चीज़ें हैं, ये क्यों मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो आप खपत वाले टाइप पर जाओगे, वहाँ पर परसेंटेज में, वहाँ वीडियो आप मेरे पूरे देखेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्या कॉन्सेप्ट है, ये कंडीशन कैसे बनती है। तो वही सेम यहाँ पर है। तो चलो भाई गुणा करते हैं, 10 चौको कितना हो गया 40, 9 पने कितना हो गया 45। अब बताओ भाई, 40 की वस्तु कितने में बेच रहे हो, 45 में। कितने का प्रॉफिट भाई, 5 का। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 5/40 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 5, गुणा करो भाई 25/2, 25/2 बोले तो कितना आ जाएगा भाई, 12.5%। बात सबको समझ में आ रही, तो कितना परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा, 12.5% का। तो आपको चीज़ें करनी क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि सीपी से एमपी जब वस्तु का मूल्य बढ़ा कर रखा जाएगा, जो ये डिस्काउंट देगा, ये डिस्काउंट की वैल्यू है और ये वैल्यू का है कि ये भाई ये हमारा प्रॉफिट है।
तो बस यही चीज याद रखनी है, सारा क्वेश्चन आप इसी पर रखते जाओगे, फटाफट आते ही जाएंगे। आपको क्या ज्ञात करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ प्रॉफिट चाहिए तो नीचे वाली वैल्यू, जब नीचे वाली होगी तो ऊपर की वैल्यू होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर की अगर कोई भी वैल्यू नहीं पता है और हमको पता करनी है तो नीचे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही एक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो सारी चीज़ें आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। चलिए तो और देखते हैं इसी पर। जो बच्चे नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई सब लोग, और पीछे के वीडियो आप सीरियल से देखोगे तब चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। तब आपको लगेगा कि मैथ में कुछ है ही नहीं। और अगर आप बीच से देखना वीडियो शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी। आप कॉन्सेप्ट के बीच में आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ सकते हो। थोड़ा सा ये मैं भी जान रहा हूँ कि जिस तरह से कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वो थोड़ा सा चेंज मैंने किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर। एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक, अब 20% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 5 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 6 में। फिर इसने बताया कि 15% की छूट देता है। 15% मतलब 20 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई, 17 में बेच रहा है। अब देखा जाए भाई, तो इसने पूछा हुआ कि कितने % का लाभ होगा या कितने % की हानि होगी। तो अब देखते हैं भाई, 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया। 17 छके कितना हो गया, 102 हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे 2 का। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 2 गुणा 100 बटा 100 रुपया। कॉस्ट प्राइस 100 कैंसिल, मतलब क्या आ जाएगा भाई, 2% आ जाएगा। अब यहाँ 100 था, आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि कुछ बच्चे नहीं हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ। नहीं तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, 2 ज़्यादा हुआ तो 2% हो गया। ये वैल्यू आपको ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटबॉल विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 रुपये के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दी, और उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ। देखा जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बताया है कि कितना बढ़ा दिया। थोक विक्रेता प्रति 400 रुपये मूल्य के रेडियो सेट खरीदे और उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी। 30% बढ़ाता है, 30% का मतलब हो गया 10 की वस्तु कितना कर दे रहा है भाई, 13 कर दे रहा है। अब देखते हैं, और उसने बताया कि 8% की छूट देता है। 8% की छूट, 4 से काट रहे होगे तो 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25, मतलब 25 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई, सॉरी 8%, 4 दूना 8, 4 25, मतलब 23 में। अब देखा जाए भाई, गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो भाई आ जाएगा ये 250, ये कितना आ जाएगा, 13 3 39, 3 13 दूना 26 और 26 और 3 29। अब देखा जाए भाई कितने का प्रॉफिट हो जा रहा है, 49 का। 49 बटा सॉरी ये 49 का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 49 बटा 250 गुणा 100। 0 से 0, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 1 9 बटा 5। अब देखें भाई, 5 1 9 5, 5 9 45, 5 6 30, कितना आ जाएगा भाई, 19.6% हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही। जो रुपया दिया गया वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, उस रुपए का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है क्वेश्चन में। तो चलिए तो फिर देखते हैं इसी पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 17% का लाभ होता है। लाभ कमाने के लिए अपने वस्तु के लागत मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित करना होगा। तो देखें 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 10 की वस्तु कितने में, 9 में। अब इसने प्रॉफिट बताया 17% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई, 117 में बेच रहा है। अब हमें पता क्या करना है भाई, सीपी से एमपी वाली वैल्यू हमको पता करना है। तो अब देखते हैं भाई, जब ये कंडीशन आएगी तो क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। गुणा करो भाई, इधर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 900, इधर गुणा करोगे क्या हो जाएगा 1170। अब देखा जाए कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे भाई 2 9 2 11, तो 270 ज़्यादा है। तो देख लो कितना % ज़्यादा है,
तो अब ये हो जाएगा 270/900 गुणा 100। 0 से 0, ये 0 से ये 0, 9 त्रिक 27 गुणा करेंगे भाई कितना आ जाएगा 30%। मतलब कितना परसेंट ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हो, बस आपको करना क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को अपनी वस्तु की लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित मूल्य रखना चाहिए ताकि उन पर वो 12% छूट देकर भी 32% का लाभ प्राप्त कर सके। अब देखा जाए भाई 12% की छूट बता रहे, तो 12%, चलो इसको फ्रैक्शन में बदल लो, 4 3 12, 4 से काटेंगे 25, मतलब 3/25। ये क्या है, डिस्काउंट है, छूट है। तो देखते हैं भाई 25 की वस्तु कितने में हो जाएगी, 25 में 3 कम भाई कितना हो जाएगा 22 पर। अब इसके बाद प्रॉफिट क्या बता रहा है, 32% का लाभ होता है। तो लाभ की वैल्यू कहाँ रखते हैं, नीचे। ऊपर आप लिख सकते हो CP और इधर लिख सकते हो MP। 32%, तो चलो भाई 32 को भी काट के चेक कर लो। 4 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे 25, मतलब 25 की वस्तु कितने में, 8 जोड़ दो, प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा भाई, जुड़ेगा। तो 25 और 8 कितना हो गया, 33 हो गया। अब देखा जाए भाई, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो गुणा करो चाहे तो ना करो। तो अब इसको मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ, ये भी देख लो, 25 गुणा 22, इधर हो जाएगा 25 गुणा 33। जरा ध्यान से देखो, 25 25 कैंसिल, 11 दूना 22, 11 3 33। सबको समझ में आ रहा है भाई। तो इधर क्या हो गया 2, इधर क्या हो गया 3। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इससे मैं क्या है, मल्टीप्लाई करने से बच जाऊंगा। अब बताओ 2 का खरीदा, सॉरी 2 की वस्तु है, कितने में बेच रहा है, 3 में, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो परसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 गुणा 100। काट रहे होंगे तो कितना आएगा भाई, 50%। मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 50%। यहाँ तक तो जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपकी किताबों पर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, मैं इनको यहाँ तक भी अभी मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक या लर्निंग वाला चल रहा है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं इस पर। तो ये चीज़ें क्या है, बिल्कुल आप आसानी से, चाहे तो आप फार्मूले का भी यूज करो, नहीं करना है तो मत करो। आप जिस तरह से आपको लगता है कि इस तरह मैं करूँ क्वेश्चन, तो मेरा जल्दी हो जाएगा। आइए देखते हैं, जो कल हम लोग टाइप पढ़ रहे थे उसी पर 2 क्वेश्चन और इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा ये टाइप चेंज है लेकिन उसी पर मैं कर दे रहा हूँ। 3 क्रमागत छूट देने पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा जाता है। अगर छूट क्रमशः 20%, 80 रुपया और 12.5% है तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये एक्चुअली क्वेश्चन छूट गए थे तो मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। तो अब देखा जाए, मैंने आपको फार्मूला लिखाया था कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटा 100 गुणा 100 माइनस छूट बटा 100। इस पर क्वेश्चन हम हल कर रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने हमें टोटल बात परसेंट की नहीं बताई हुई है। इसने क्या किया, कुछ बात तो परसेंट की बताई है और कुछ रुपया दे दिया है। इसने कहा हुआ है कि 3 क्रमागत छूट देने पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा जाता है। मतलब उसका विक्रय मूल्य की बात अगर मैं करूं तो विक्रय मूल्य कितना है, 280 रुपया है। अब वो कितने 280 रुपया कब है, जब 3 छूट दे देता है वो तब है। और 3 छूट के बाद तो छूट की कंडीशन क्या है, पहले तो 20% दे रहा है, फिर इसके बाद कितना दे रहा है कि 80 रुपया दे रहा है, फिर कितना दे रहा है 12.5% के डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर हम इसको क्या करें, बेसिक से करेंगे तो भी क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इस पर करेंगे तो इस पर सेट नहीं होना है। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो मैंने आपको जो है लाभ हानि में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उस पर मैंने क्वेश्चन कराए थे और मैंने ये भी बताया था कि जब हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे होंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब आज उसी का हम यूज करेंगे। पहले इसने बताया है कि 20%, तो देखा जाए भाई 20% का मतलब होता है 1/5, डिस्काउंट मतलब माइनस। अब देखो भाई, मतलब 5 रुपए की वस्तु कितने में, 4 में। अब देखते हैं, इसको हटा देता हूं भाई, इसका कोई यूज नहीं है।
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये नए क्वेश्चन है। फिर दोबारा इसने बताया कितने की छूट, फिर बता रहा है 80 की छूट है, फिर बता रहा है 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है भाई? 12.5% का मतलब 1/8, डिस्काउंट मतलब माइनस। अब देखा जाए भाई 8 की वस्तु कितने में? 7 में। ये मैंने लिख दिया। अब देखते हैं इस बात को हम कैसे हल करेंगे। अब इसने बताया कि लास्ट में उसने कितने का बेचा है? 280 रुपए का बेचा है। तो 280 रुपए का बेचा है भाई, तो 280 मैंने लिख दिया। हमारी वैल्यू कितनी है? 7। तो चलो भाई देखते हैं। तो 7 चौको 28 मतलब कितना गुना है? 40 गुना है। तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भाई 40 गुना, तो 8 चौको कितना हो गया? 32 मतलब 320। 320 कब प्राइस होती है? जब इस पर 80 रुपया छूट दी गई है, उसके बाद ये 320 की अगले को मिली होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग क्या रही होगी? तो आप बोलोगे 320 और प्लस 80 मतलब कितना हो गया भाई? 400। यहां पर वस्तु की कीमत कितनी रही होगी? 400। क्यों 400 रही होगी? 400 की थी, 80 रुपए की छूट दिया तो कितने में बिकी? 320 की। बात समझ में आ रही है? तो अब भाग देते हैं भाई, कितना गुना है? 100 गुना इसका। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 100 गुना। तो कितना आ जाएगा भाई? 500 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस पर आप करोगे तो बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। अगर आप बेसिक पर गए तो बेसिक पर आप बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। क्या मानोगे? पहले कीमत आप x मानोगे, x का 20% फिर घटाओगे, जो आएगा उसमें से -80 करोगे, उसका फिर कितना करोगे? 12.5% बराबर कितना रखोगे? 280। तो वो प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि इतना बड़ा हमको इसमें पीएचडी नहीं दिखानी। हमको जैसे क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो उस तरह से आप कर लो। तो चलिए भाई देखते हैं इसी पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। ये सारे आपको कॉन्सेप्ट जो है मैं आप पीछे वीडियो में पढ़ा चुका हूं। जो बच्चे नए ऐड हो रहे हैं वो बच्चे पीछे से % से वीडियो देखना शुरू करेंगे, वो सारा कंटिन्यू आप वीडियो देखते जाएंगे। तो एक वीडियो में मैंने 2-2, 3-3 टाइप पढ़ाई हुई है। देखने में वीडियो के टाइप कम दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हुई है। उसके बीच में आप जब जाओगे तो एक वीडियो में कम से कम 3 टाइप मैंने पढ़ाई, तो उसको आप सही से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत छूट देने पर वस्तु को 8,500 रुपये में बेचा जाता है। अगर छूट 12.5%, 12.5% छूट का मतलब हो गया 1/8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, ये हो गया 8 की वस्तु कितने की? 7 की। फिर इसने कितने की छूट दिया है? 500 रुपये की छूट दिया है। चलो भाई 500 की छूट है। फिर इसने कितना छूट दिया? 15%। तो चलो भाई 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/20 माइनस, तब ये हो जाएगा 20 की वस्तु कितने में? 17 में। और ये वैल्यू कितना दिया है? 8,500। 17×5 = 85 मतलब कितना हो गया? 500 गुना हो गया। इसका भी ये कितना हो जाएगा? 500 गुना। तो 5 दूना 10 बोले तो 10,000 रुपया हो गया। अब इधर आ जाओ भाई, ये 10,000 है। कब 10,000 है? जब 500 के डिस्काउंट दिया गया है तब है। तो चलो भाई घटाते हैं इसको, सॉरी जोड़ देते हैं, तब हो जाएगा 10,000 प्लस 500। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई? 10,500, सॉरी 10,500। अब ये कितने की वैल्यू है? 7 की वैल्यू है। 10,500 गुणा कर भाई, भाग दो, कितना हो जाएगा? 7 × 9 7 × 35, 15 1500 गुना 15 120 मतलब कितना आ जाएगा? 12,000 रुपया। मतलब वो वस्तु कितने रुपए की थी? 12,000 रुपये की थी। बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर सबको? तो चलिए अब आते हैं हम लोग, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब आगे और थोड़ा से टाइप चेंज कर देता हूँ मैं, तो कैसे क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन अब जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ से अब सारे क्वेश्चन आपके नए कुछ हैं, कुछ क्वेश्चन आपको पढ़े भी होंगे, कुछ के साथ कुछ वस्तुएं फ्री। जैसे आप लोग सामान खरीदने जाते हो मार्केट में, एक खरीदो और एक फ्री मिले, बाई 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफर, वही कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसी की बात करें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार को 12 आम खरीदने पर 4 आम मुफ्त में मिलते हैं, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखा जब इसको डायरेक्ट आप फार्मूले पर रख दो, प्रतिशत छूट बराबर मुफ्त में वस्तुओं की संख्या, मुफ्त में
वस्तुओं की संख्या बटा कुल वस्तुओं की संख्या गुणा 100। ये तो था इसका फार्मूला। अब देखते हैं भाई, कह रहा है 4 मुफ्त में मिलती हैं और इसने खरीदा कितना है, इसने 12 खरीदे हुए हैं। तो 12 तो खरीदा, 4 मुफ्त में, तो 12 और 4 कितना हो गया 16। 4 चौको 16, 4 से काटेंगे भाई कितना आएगा 25। मतलब कितने परसेंट की उसने डिस्काउंट दी, 25% की। 25% की उसने डिस्काउंट दी है। अब देखते हैं भाई इसी क्वेश्चन को, ये बात तो थी फार्मूले से, अब देखते हैं रेशियो से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम रेशियो से देखा जाए कि वो कैसे बनेगा क्वेश्चन। अब देखो इसको रेशियो से कैसे करेंगे। अब इसने बताया कि 12 आम खरीदने पर और 4 आम उसको क्या है, मुफ्त में मिलते हैं। अब देखते हैं भाई, तो बताना है कितने % की छूट दी गई। तो अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल का उल्टा क्या होता है, प्राइस होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल वो क्या खरीद रहा है भाई, आर्टिकल की बात करूँ तो मैं वो 12 आम खरीद रहा है और फ्री कितने मिल रहे हैं, 4 फ्री मिल रहे हैं। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 16 हो गए। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस क्या हो जाएगा भाई, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये मैं आपको लाभ हानि में बता चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर ये वैल्यू कट रही तो काट लो, 4 चौको 16, 4 3 12। तो अब प्राइस हमें पता चल गई कि प्राइस क्या है, 4 से 3 है। अब देखा जाए तो ये हमें अब जब प्राइस मिल गई है तो ये क्या है भाई, ये MP है और ये क्या है, SP है। तो अब देखा जाए भाई 4 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है। कितने की डिस्काउंट दे रहा है भाई, 1 की डिस्काउंट। तो % डिस्काउंट बराबर क्या होगा, 1/4 गुणा 100। 4 से काटेंगे भाई क्या आएगा, 25%। बात समझ में आ रही है। ये यहाँ पर तो लग रहा है कि क्वेश्चन तो एक लाइन का, हम तो इससे बढ़िया फार्मूले से आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन है क्या कि ये कॉन्सेप्ट अभी आगे जब आएगा तो ये आसान हो जाएगा और पहला वाला क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा फिर आपको आएगा वो भी, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन उस पर बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 8 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है। 8 वस्तु खरीदता है तो आर्टिकल क्या है, 8 है। कितनी फ्री मिलती हैं, 2 फ्री मिलती हैं। तो 8 2 कितना हो गया, 10। काट दो इसको, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। रिवर्स कर दो भाई, 5 से क्या हो जाएगा, 4। मतलब प्राइस हमें पता चल गई कि 5 से कितने में बेच रहा है, 4 में। कितने की डिस्काउंट हुई, 1 की। तो % डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 गुणा 100। काट रहे होंगे तो क्या आएगा भाई, 20% आ जाएगा। सबको समझ में आ रही चीज़ें। तो यहाँ तक ये था हमारा, बिल्कुल ये कह सकते हो कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन नया था। अब इस क्वेश्चन को और क्वेश्चनों में हम कैसे ऐड करते हैं तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।